Hello children, let's learn about the simple present tense which is on page number 90 in the chapter Wonderful Flying Machine. Let's see, do this activity. Simple present tense. आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले टेंस को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए टेंस क्या है। वैसे टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, काल यानी समय। तो द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या है? वो किसी वर्ब का यानी किसी क्रिया के होने का समय बताता है। तो टेंस उसे कहते हैं कि जो किसी क्रिया के होने का समय बताए, यानी कोई काम क्रिया या अर्थात कोई काम किस समय हुआ ये बताता है टेंस। It shows whether the action is in the present time, the past time और the future time। यानी वो ये दिखाता है कि कोई भी काम कब हुआ, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में, पास्ट टेंस यानी भूतकाल में और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में। तो तीन तरह के काल, इसी से पता चल रहा है कि तीन तरह के काल या समय होते हैं, टाइम होते हैं, यानी टेंस होते हैं। टेंस तीन तरह के होते हैं, वो यही पता चल गया। प्रेजेंट टेंस यानी जो भी बीत रहा है, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट टाइम अभी चल रहा है। द पास्ट टाइम जिसको पास्ट टेंस बोलते हैं, ये बीता हुआ है, जो समय बीत चुका। और फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है, जो भी आया नहीं है। तो इस तीन प्रकार के समय में हमेशा कुछ न कुछ क्रियाएं तो होती रहती हैं। हम लोग दिन भर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, सभी प्राणी पशु पक्षी जो भी हैं। तो कोई भी काम किसी कर्ता के द्वारा किस समय किया जा रहा है, इसे हम टेंस से समझते हैं। और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब टेंस हमें समय बताता है और काम के होने का समय बताता है, तो वर्ब काम है, वर्ब क्रिया है। यानी टेंस और वर्ब का बहुत गहरा रिलेशन है। बिना वर्ब के टेंस का पता ही नहीं चलेगा। तो किसी समय में कौन सी क्रिया हो रही है, इसी ही टेंस बताता है। इसलिए वर्ब, और वर्ब क्या है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे रीड, राइट, लाफ, प्ले, सिंग, स्लीप एट्सेट्रा, बहुत सारे। तो या रीडिंग, राइटिंग, लाफिंग, प्लेइंग, जो भी हम लोग बोले, दिन रात हम लोग बहुत सारी वर्क करते रहते हैं, उन सबको क्रियाओं को वर्ब कहते हैं। तो इन्हीं वर्ब्स के होने का समय टेंस बतलाता है। वैसे में आज हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हमने देखा कि यहाँ टेंस का एक प्रकार है। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए आपके बुक में है, इन शॉर्ट मैं इससे जल्दी बता देती हूँ, फिर आपको इधर की एक्सरसाइजेस बनाने में इजी होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? आपको याद होगा कि हमने जब ये लेसन पढ़ा फ्लाइंग मशीन के बारे में, तो इस लेसन में क्या था, प्राची और उसके फादर, इन दोनों के बीच लगातार कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन चल रहा था, यानी बातचीत चल रही थी। प्लेन में बैठकर दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उसमें प्राची हमेशा क्वेश्चन पूछती थी और उसके फादर उसको रिप्लाई दे रहे थे। तो जितने भी प्रेजेंट टेंस में हो रहा था वो, है ना, कि जब वो प्लेन में थे उस वक्त वो लोग बात कर रहे थे। तो उसी से लिया हुआ कुछ यहाँ पे सेंटेंस है जो आपको पता चलेगा। देखिए, शी आस्क्स हर फादर विथ सरप्राइज। शी आस्क्स, वह पूछी या वह पूछती है अपने फादर से। शी यहाँ पे है यानी लड़की के लिए है। शी, वह पूछती है अपने पिता से विथ सरप्राइज, आश्चर्य के साथ, यानी वह आश्चर्य के साथ अपने पिता से पूछती है। आप देखिएगा मेरे हिंदी जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, पूछती है। नेक्स्ट भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ आस्क जो है, ऐसे सिंपल फॉर्म में ये आस्क होता है, आस्क मैंने पूछना, लेकिन आस्क में एस लगा हुआ है, ठीक है। वो क्यों, वही बता रहे हैं। हर फादर रिप्लाइज, जब वो कुछ पूछती थी तो उसके पिता क्या करते थे, रिप्लाई देते थे। हर फादर रिप्लाइज, उसके पिता जवाब देते हैं। तो यहाँ पूछती है, यहाँ है जवाब देते हैं। आफ्टर द लैंडिंग दे गो टू अ होटल, जब प्लेन उतरा उसके बाद वे लोग होटल गए, ठीक है। गो, मलय कंटिन्यूज, यहाँ पे सिंपल जो फॉर्म है वर्ब का वो अपने ही फॉर्म में है, गो में ही है। गो के साथ एस या ई एस कुछ नहीं लगा है। मलय कंटिन्यूज, और मलय जो उसके पिता का नाम था, मलय ने जारी रखा या वो जारी रखते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो चार सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं
उसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सब वर्ब है, ठीक है। आस्क्स, रिप्लाइज, गो एंड कंटिन्यूज, ये सब वर्ब है क्योंकि ये सब क्रियाएं हैं। कैसे? ये पूछ रही है, पूछने की क्रिया हो रही है। यहाँ रिप्लाई दे रहे हैं उसके फादर, तो ये जवाब देने की क्रिया हो रही है। गो, जाना, जाना भी एक क्रिया है। और कंटिन्यूज माने जारी रखा, जो वो बोल रहे थे वो बोलना उन्होंने जारी रखा, ये भी क्रिया थी। तो लिख रहा है आपको इसके बारे में, द अंडरलाइन वर्ड्स डिनोट अ रेगुलर एक्शन। जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये सब आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि ये सब रेगुलर एक्शन है, यानी लगातार होने वाले एक्शन है, क्रियाएं हैं। और एक्शन या एक्शन इन सर्टेन इंटरवल, या ऐसी क्रियाएं हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद हो रही है। यानी बेटी पहले पूछती है, प्राची पूछती है, उसके पापा सुनते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं, फिर प्राची कुछ पूछती है, फिर मलय उसके फादर उसका रिप्लाई करते हैं। तो कुछ अंतराल पर ये हो रही है ऐसी क्रिया जो कंटिन्यूअस जारी है। दीज काइंड्स ऑफ वर्ब डिनोट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ऐसे ही वर्ब को या क्रिया को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब आप नीचे देखिए कि क्या है इस बॉक्स में, पिंक बॉक्स में, द वर्ब विच डिस्क्राइब्स रेगुलर एक्टिविटीज़। वैसा वर्ब, वैसी क्रिया जो ये बताए कि लगातार कार्य हो रहा है, या हैबिट या कैरेक्टर, इज़ कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो ये बताए कि लगातार क्रिया हो रही है। कुछ ये 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही खास हैं, जिसको ध्यान में रखेंगे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ईजिली बना पाएंगे। पहला है कि वर्ब प्लस एस, माने वर्ब का जो सिंपल फॉर्म है, जैसे गो, तो गो में एस लगाना है या ई एस लगाना है, इज़ यूज्ड विथ ही, शी एंड इट। तो वर्ब में एस लगेगा या ई एस लगेगा, या वर्ब अपने फॉर्म में रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है। तो अगर ही, शी, इट के साथ लगाते हैं तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा, ये मस्ट है। तो ही, शी, इट अभी आपको अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं एग्जांपल दूंगी तो समझ में आएगा। इसके अलावा सिंगुलर नेमिंग वर्ड या एक वचन, सिंगुलर मतलब सिंगुलर यानी एक वचन, नेमिंग यानी नाम, किसी का नाम, जैसे राम, सीता, माई मदर, माई फादर एट्सेट्रा, ये सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स। तो या तो ही, शी, इट या सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के साथ वर्ब में एस और ई एस लगता ही है, एक नियम। नेक्स्ट है कि लेकिन वर्ब में एस और ई एस ना नहीं लगता है और वो अपने सिंपल फॉर्म में रहता है, वो कब? विथ अदर प्रोनाउंस। तो सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विथ अदर प्रोनाउंस एंड प्लूरल। तो कोई दूसरे जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ, और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। तो बहुवचन वाले प्रोनाउन या दूसरे अन्य प्रोनाउन के साथ वर्ब अपने सिंपल फॉर्म में रहता है, लगता है। लेकिन ही, शी, इट अगर आए और कोई नेमिंग वर्ड हो, जैसे राम, सीता, मोहन एट्सेट्रा, या फिर माई मदर, माई सिस्टर एट्सेट्रा, तो उन सब के साथ वर्ब में एस और ई एस लगता ही है, एस या ई एस। तो इन दोनों पे बेस्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन दोनों को अभी ध्यान में रख करके आप इधर के एक्सरसाइजेस देखिए, बहुत ही ईजीली बना पाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया? तो अब आप देखिए, मैं इसे आगे और बताऊंगी कि सेक्शन 1 में दिया है, लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको दिया हुआ है फर्स्ट, ही डैश एट नाइट, ठीक है, एंड और यहाँ ब्रैकेट में स्लीप और स्लीप्स। तो अभी आपने देखा कि ही, शी, इट के साथ कह रहा है वर्ब में एस या ई एस लगता है। तो आपको 2 आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप स्वाभाविक तौर पे इसे समझ गए होंगे कि यहाँ लगेगा ही स्लिप्स एट नाइट। नेक्स्ट है दे, और दे है प्लूरल, और हमने यहाँ पे क्या नोट में पढ़ा था कि प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है वर्ब में। तो आप देखिए यहाँ क्या बनेगा, दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, प्ले होगा या प्लेज? तो दे प्ले होगा, क्योंकि यहाँ दे है प्लूरल है, दे माने वे लोग, एक से ज़्यादा लोग खेल रहे हैं फुटबॉल, तो वे लोग शाम में या संध्या समय फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ प्ले होगा। नेक्स्ट है आई हालांकि सिंगुलर नंबर है, लेकिन वो उसके साथ सिंपल फॉर्म ही लगता है वर्ब का। तो आई डैश टू गॉड एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ प्रे होगा या प्रेज? तो अभी मैंने बोला कि ये सिंगुलर नंबर होते हुए भी इसके साथ एस नहीं लगता है, तो आई प्रे होगा, आई प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, ये फिर बहुवचन है, मतलब एक से अधिक है यहाँ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्योंकि एस लगा हुआ है। डैश बुक्स, रीड या रीड्स, तो आपको पता है प्लूरल के साथ
सिंपल फॉर्म होगा, उसका अपना वास्तविक फॉर्म। तो रीड होगा, स्टूडेंट्स रीड बुक्स। यू डैश हिम वेन एवर ही नीड्स। अब यू ये भी एक अदर फॉर्म है, अदर प्रोनाउन है। जैसे मैंने बताया कि आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर नंबर होते हुए भी इसके साथ एस नहीं लगेगा, आई प्रे होगा। वैसे यू भी है, यू के भी साथ एस नहीं लगता है वर्ब में, तो यहाँ भी हो जाएगा यू डैश हिम वेन एवर ही नीड्स हेल्प और हेल्प्स। तो यहाँ क्या होगा, हेल्प, मतलब आपको हेल्प अवश्य सहायता करनी चाहिए जब भी किसी को ज़रूरत हो। तो यू है, यू हेल्प होगा, माने तुम सहायता करो, तुम्हें सहायता करनी चाहिए जब किसी को ज़रूरत हो। तो यू हेल्प हिम, या तुम उसकी मदद करो जब उसे ज़रूरत हो। यू हेल्प हिम वेन एवर ही नीड्स। तो ये दो में बाकी मैं आपको बता ही दिया, ही सी करके। यहाँ पे जो दोनों नोट है ये पिंक बॉक्स में, इसको देख के आप बना सकते हो। सेक्शन 2 में अंडरलाइन द वर्ड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, अंडरलाइन द वर्ड्स विच इंडिकेट सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपको अंडरलाइन करना है कि कौन सा वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है या हमें पता चल रहा है जिससे। जैसे फर्स्ट देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व में उदय होता है। तो सन, यहाँ पे वर्ब कौन है पहले हम लोग ढूंढेंगे, वर्ब है राइज। और राइज में एस क्यों लगा है, क्योंकि द सन एक अकेला है, सिंगुलर नंबर है और उसके साथ एस लगेगा, इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये अंडरलाइन हमने कर दिया। वैसे आपको और करना है, वी गो टू स्कूल डेली। वी यहाँ बहुवचन है, वी माने हम लोग डेली स्कूल जाते हैं या हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो वी के साथ गो ही लगेगा, इसमें ई एस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये बहुवचन है। द टीचर, द टीचर क्या है, द सन जैसे सिंगुलर नंबर था, द टीचर भी सिंगुलर नंबर है, एक टीचर के बारे में बात किया जा रहा है। तो द टीचर टीचेज अस रेगुलरली, तो जब एक टीचर हैं तो हम लोग यहाँ टीचेज लगाएंगे, एस लगेगा, ई एस, अस रेगुलरली माने शिक्षक हमें रोज़ पढ़ाते हैं या लगातार पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं। माई फ्रेंड्स लव मी, माई फ्रेंड्स है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, यानी एक से अधिक दोस्तों के बारे में बात कही जा रही है। तो मेरे दोस्त मुझे प्यार करते हैं, इसलिए लव में एस नहीं लगेगा, लव ही रहेगा अपने सिंपल फॉर्म में। माई मदर, मदर भी एक सिंगुलर नंबर है और इसके साथ एस लगेगा, तो माई मदर लव्स मी वेरी मच, मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब चलिए हम लोग आपके यूनिट 7 से पहले पेज में ये दिया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड आप कुछ सेंटेंस बनाना सीखिए। तो मैं आज आपको वही बता रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अपना सिंपल फॉर्म में, या वर्ब में एस और ई एस लगेगा, जो भी इसका वर्ब का फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको, और जो इन्हीं दोनों रूल्स को फॉलो करके बनेंगे, है ना। तो देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और ई एस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पे सबसे पहले हमको जानना होगा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट किसी भी काम करने वाले को कहेंगे, जब कोई क्रिया हो रही है तो मतलब उसे कोई करने वाला भी है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट उस क्रिया का प्रतिफल जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी इसका उत्तर हम लोग जैसे एक सेंटेंस में देखते हैं कि ही प्लेज़ फुटबॉल में वह फुटबॉल खेलता है, किसी लड़के के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, इसका पता ऐसे लगेगा कि जब हम पूछेंगे क्वेश्चन कौन खेलता है, कौन फुटबॉल खेलता है, तो ही मैंने वह लड़का, तो ही सब्जेक्ट हो गया। और वह क्या खेलता है, जब वॉट मैंने क्या, जब हम लोग क्या करके क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका उत्तर आएगा कि वह क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह सब्जेक्ट क्रिया को करने वाला और जो प्रतिफल उस पर पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े, वो ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए, आपका जो रूल था ही शी इट एंड द सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स, इन्हीं सब पे बेस्ड हम लोग इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, पता है ही के साथ एस लगेगा। शी रीड्स अ बुक, यहाँ भी शी के साथ एस लगेगा। इट गिव्स मिल्क, इट के जगह पे इट मतलब द काऊ के बारे में ही कहा जा रहा है कि वह दूध देती है, तो यहाँ भी इट के साथ भी एस लगेगा। अब नेमिंग वर्ड है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड माने एक व्यक्ति, जैसे किसी लड़के का नाम लिया, राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है, तो राम के साथ ईट्स में एस लगेगा। और अगर किसी लड़की का नाम लें सीता, यह भी नेमिंग वर्ड है, सिंगुलर नंबर, सीता कट्स वेजिटेबल्स, सीता सब्जियां काटती है, तो कट्स में भी एस लगेगा। वैसे ही माई मदर अगर लेते हैं तो वो भी सिंगुलर नंबर है,
तो उस कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड मतलब मेरी माँ खाना पकाती है, तो कुक में एस लगेगा इस वर्ब में। इसी तरह से जो नेक्स्ट है दूसरा वाला रूल था कि सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब अपने सिंपल फॉर्म में कब रहता है, इज़ यूज विथ अदर प्रोनाउंस, जब किसी अदर प्रोनाउंस जैसे आई यू इन सब के साथ या प्लूरल के साथ, प्लूरल यानी दे वी, दे मने वे लोग, वी मने हम लोग, इन सब के साथ वर्ब का अपना ही रूप लगता है, वो अपने सिंपल फॉर्म में रहता है। जैसे आई रीड अ लेटर है ना, आई रीड अ लेटर माने मैं पत्र पढ़ता हूँ। उस पर से फिर देखिए यू लाइक स्वीट्स, यू के साथ लाइक लगा, एस नहीं, उसी तरह आई के साथ एस नहीं लगेगा, सिंपल फॉर्म में रहेगा। अब वी सिंग अ सॉन्ग, हम लोग एक गाना गाते हैं, तो हम लोग बहुवचन है इसलिए प्लूरल में एस नहीं लगेगा जब उसके साथ वर्ब आएगा। दे भी प्लूरल है मतलब वे लोग, तो यहाँ भी जो वर्ब है वॉच, दे वॉच टीवी, यहाँ वॉच में एस नहीं लगेगा। द एरोप्लेन कैरीज पैसेंजर्स, लेकिन द एरोप्लेन क्या है, द एरोप्लेन सिंगुलर नंबर है इसलिए कैरीज में एस लगा, एंड पैसेंजर्स मैंने एरोप्लेन यात्रियों को ढोता है। इस तरह आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आज समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।